हेलो फ्रेंड्स, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के सेल प्रोग्रामिंग का लेक्चर नंबर 10 में आपका स्वागत है। इस लेक्चर में हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि सेल का एक प्रोग्राम बनाना है और प्रोग्राम में हमें टेस्ट करना है कि ये नंबर प्राइम है या नहीं है। अब सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि प्राइम नंबर होता क्या है और उसको हम कैसे टेस्ट करते हैं। जब तक हम प्राइम की टेस्टिंग मैनुअल नहीं जानेंगे, अपने से नहीं समझेंगे, तब तक हम प्रोग्राम नहीं लिख सकते, चाहे किसी भी लैंग्वेज में लिखना हो। तो लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग का मतलब है कि आपको मैथमेटिकल स्ट्रक्चर, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट और किसी नंबर को आइडेंटिफाई करने का तरीका मालूम हो। अब ज़रा सा देखिए कि प्राइम नंबर कहते किसको है। अगर इस प्रोग्राम को हम बनाएंगे तो निश्चित रूप से कोई एक नंबर लेंगे, हो सकता है वो नंबर हम मान लेते हैं 15 ले लें। हम क्या लेंगे, यूजर से एंट्री करानी है हमको, हमारा तो प्रोग्राम रन करेगा। रन टाइम में हम यूजर से एंट्री लेंगे, कीबोर्ड के थ्रू उनको इंटर करना है नंबर। तो सबसे पहले तो ये सोचेंगे कि ये नंबर क्या क्या एंट्री हो सकता है। तो ये नंबर 15 हो सकता है, ये नंबर 1 हो सकता है, ये नंबर -5 हो सकता है। इस तरह के 3 नंबर के विषय में आप विचार करें। अब ये नंबर है तो ये प्राइम है या नहीं, ये तो हमें आइडेंटिफाई करना होगा। तो आप विदाउट कंप्यूटर प्रोग्रामिंग पहले ये समझेंगे कि कोई नंबर प्राइम कैसे हम पता करते हैं, प्राइम होता क्या है। तो अगर हम प्राइम की बात करें तो कहा जाता है कि मान लेते हैं कोई नंबर, अगर यहाँ हम 15 लेते हैं तो इस नंबर को फैक्टराइज करेंगे, इसके फैक्टर निकालेंगे, इसको डिवाइड करने की कोशिश करेंगे। ये नंबर सबसे पहले 1 से डिवाइड होगा। इसके बाद इस तरह से हम बढ़ते जाएंगे मतलब हम डिवाइड करने की कोशिश करेंगे 2, 3 अप टू 14 एंड 15, क्योंकि 15 हमारा नंबर ही है तो 15 से आगे जाने का मतलब नहीं है। देखिए, प्राइम नंबर वो नंबर है जिसमें केवल 1 और 15 से डिविजिबल हो, मतलब वो नंबर इटसेल्फ से डिविजिबल हो और 1 से हो। तो 1 से तो सारे नंबर होते हैं। सीधी सी बात है कि प्राइम नंबर जो होगा उसके फैक्टर या तो 1 होंगे या वो नंबर इटसेल्फ होगा। सीधी सी बात है, इतनी बात हमको ध्यान में रखनी है। अब ये केस उसके 2 फैक्टर होने चाहिए, एक तो 1 से डिविजिबल हो और दूसरा इटसेल्फ 1 से नंबर से हो। तो 15 में तो ये लागू नहीं होता है, क्योंकि अगर हम 15 को देखें तो 15 तो 3 से भी डिविजिबल है, कहीं ना कहीं ये 5 से भी डिविजिबल होगा, बाकी सबसे डिविजिबल ना हो, लेकिन 15 3 और 5 से तो डिविजिबल है। इसका मतलब वो नंबर प्राइम नहीं है। तो ये कट गया। 1 प्राइम नंबर है क्या? तो 1 से तो डिविजिबल है और 1 से बड़ा कोई नंबर ही नहीं है। तो इसके फैक्टर 1 है, मतलब 1 स्पेशल नंबर है जो 1 से तो डिवाइड होता है, इटसेल्फ भी डिवाइड होगा, तो इटसेल्फ भी तो 1 ही होगा, जिसके एक ही फैक्टर होंगे, इसलिए ये प्राइम नहीं है। प्राइम ये स्पेशल केस है, नंबर 1 को प्राइम नहीं माना जाता। निगेटिव नंबर तो हम काउंट ही नहीं करेंगे, वो भी प्राइम नहीं होगा। इसका मतलब ये तीनों ही नंबर प्राइम नहीं है। तो प्राइम है क्या? देखिए, प्राइम नंबर की सीरीज की अगर हम बात करें तो क्या 2 है, 2 1 से डिविजिबल है और 2 से भी डिविजिबल है, मतलब इसके फैक्टर 1 और 2 हैं, इसका मतलब ये प्राइम है। 3 है तो 3 भी है, यहाँ पर हम लिख लें 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 4 नहीं हो सकता, 2 से डिविजिबल है, 5 7 9 है, 3 3 या 9 नहीं हो सकता,
11 हो सकता है। इसका मतलब है ये वो नंबर है जिनके दो ही फैक्टर है, या तो वो 1 से डिविजिबल है या इटसेल्फ डिविजिबल है। दूसरा कोई भी नंबर, इनसे छोटे कोई सी भी नंबर से आप इनको डिवाइड नहीं कर सकते। कॉन्सेप्ट अब हमारा ये है, मतलब पहले हमें नंबर लेना है। नंबर ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। अब प्रोग्राम हमें बनाना है। हमें नहीं पता कि यूजर कौन सा नंबर देगा, तो यूजर जो भी नंबर दे हमें तो उसको फाइंड करना होगा, हमें बताना होगा कि नंबर प्राइम है या नहीं है। तो अब देखिए इस प्रोग्राम को हम बनाएंगे कैसे। तो बनाने की जो प्रक्रिया है उसके लिए अब इसको हम ज़रा रब कर लेते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है। अब सीधा सा कॉन्सेप्ट है कि हमारा प्रोग्राम कैसे चलेगा। तो एक फंक्शन, देखिए हम टर्मिनल पर हैं, यहाँ पर सीधे तौर पर हम एक फंक्शन बना लेते हैं, prime_test। इस फंक्शन को ही हम वैल्यू पास करेंगे और ये फंक्शन एक्चुअली पता करेगा कि नंबर प्राइम है या नहीं है। तो जो भी वैल्यू आएगा उस वैल्यू को हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक वेरिएबल में डाल दें $1, और प्राइम नंबर 1 या उससे छोटा नहीं हो सकता, पहला शर्त ये है। तो अगर हम नंबर कोई इंटर करता है तो हम यही पता कर लें कि प्राइम नंबर कहीं दिया गया नंबर 1 या उससे लेस देन तो नहीं है। तो यहाँ पर एक स्टेटमेंट हमें लिखने होंगे और हम एक स्टेटमेंट लिख देते हैं, इफ $n लेस देन और इक्वल टू 1, देन हम सीधे लिख देंगे, इको कर देंगे नंबर इज नॉट प्राइम। ये काम हमारा हो गया। हमने नंबर लिया, नंबर को सबसे पहले इस फंक्शन में सेंड करेंगे। जो ही नंबर फंक्शन में आएगा वो $n के करस्पॉन्डिंग स्टोर हो जाएगा, n के करस्पॉन्डिंग। अब यहाँ पर हमारा मैथमेटिकल इक्वेशन है, सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि लेस देन और इक्वल टू, अगर ये नंबर लेस देन और इक्वल टू 1 है, मतलब 1 भी आ गया, और 1 से छोटा निगेटिव कोई भी नंबर हो, तो हम सीधे प्रिंट कर देंगे नंबर इज नॉट प्राइम। काम खत्म, आगे कुछ विचार करने की ज़रूरत नहीं है, नंबर प्राइम नहीं है। ये तो क्लियर हो गया। अब जरा आगे बढ़े, एल्स। अब हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि नंबर अगर पॉजिटिव है, ये सारे नंबर हैं, और यही सारे नंबर नहीं है, हो सकता है आप यहाँ पर 10 भी डाल दें, यहाँ 15 भी डाल दें, कुछ इस तरह के नंबर हैं, ये डाले जाने हैं। ऑब्जेक्टिव हमारा ये है कि ये हो सकता है ये डाले जाए, तो इनको तो टेस्ट करना होगा, ये इस कैटेगरी में तो नहीं आएंगे। तो अब हमें क्या करना होगा, यहाँ पर एक टेस्ट केस लगाएंगे, इज प्राइम इज इक्वल टू यस। अब एक बात ध्यान में रखिएगा, ये सी लैंग्वेज नहीं है। सी लैंग्वेज में कंपाइलर का काम है जो एक्स्ट्रा स्पेस है उनको हटा देना। हमारे पास तो कंपाइलर ही नहीं है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर जो स्पेस हम लिखने के लिए आपको दिखा दे रहे हैं, आप हमेशा जब प्रोग्राम बनाएंगे तो यहाँ पर कोई स्पेस देने की ज़रूरत नहीं है, ये ध्यान में रखेंगे। अगर स्पेस अलाउ करता है आपका सिस्टम तो अच्छी बात है, ट्राई कर लेंगे, अदरवाइज यहाँ पर कोई स्पेस नहीं होगा। हम केवल
स्पष्ट रूप से दिखे वीडियो में, इसके लिए हम यहाँ स्पेस दे के लिख रहे हैं। आपको स्पेस देने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये पहला एक वेरिएबल हमने सेट कर लिया, इज प्राइम इक्वल टू यस। कोई दिक्कत नहीं है, ये काम हम कर सकते हैं। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इनको डिवाइड करके देखना है ताकि पता चले कि इनके और कोई फैक्टर है या नहीं है, और बारी बारी से इनसे लेस देन सारे वैल्यू से 2 to n तक के डिविजिबल है कि नहीं हमको चेक करना होगा। तो एक लूप बनाते हैं फॉर, यहाँ पर डबल ब्रैकेट लगता है, ध्यान में रखेंगे आप। I इक्वल टू 2, I इज लेस देन n, I प्लस प्लस। तो ये बड़ा ही सिंपल कॉन्सेप्ट है टेस्टिंग का, लूपिंग का। तो आसानी से ये लूप तो लिखा जा सकता है, ये हर जगह यूज होता है, हाई लेवल लो लेवल की बात ही नहीं है। तो इस तरह से हमने एक लूप बना लिया, और लूप बनाने के बाद अब हम यहाँ पर अपने प्रोग्राम को लिखेंगे, डू इफ, कॉन्सेप्ट वही है, $n मॉड्यूलो i। ये क्या होगा, मॉड्यूलो i करेंगे। अगर ये इक्वल टू 0 हो गया देन आप चाहें तो नीचे लिख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, अगर ऐसा है तो अब देखिए हम डिवाइड किससे कर रहे हैं, 2 से शुरू कर रहे हैं, 2, 3, 4, 5 अप टू लेस देन 1 n। मतलब अगर हमने 11 लिया है तो 2 से 10 तक के हर नंबर से इसको डिवाइड करेंगे। अगर 0 मिल गया, मॉड्यूलो 0 मतलब डिविजिबल है, और डिविजिबल है तो हमको यहीं पे लिख देंगे इको नंबर इज नॉट प्राइम। अब इसके बाद हम इज प्राइम जो वेरिएबल है इसको रीसेट कर दें, नो कर दें, ये काम किया जा सकता है। इसके बाद यहां से ब्रेक कर लें हम, और इफ को 5 से हम क्लोज कर देंगे। ऐसे यहाँ आने की जरूरत ही नहीं है, वो यहीं से ब्रेक करके बाहर चला जाएगा। अगर नंबर डिविजिबल है अब 2 से n-1 के किसी भी वैल्यू के लिए तो प्राइम नहीं है, ये तो क्लियर हो गया, इसमें कुछ सोचने समझने की अब जरूरत नहीं है। तो ये काम किया जा सकता है। इसके बाद यहाँ डू को हम डन कर देंगे। लेकिन क्या हमारा प्रोग्राम बन गया? ये तो दोनों कंडीशन में हमको अगर नॉन प्राइम नंबर मिले उसके लिए प्रोग्राम बना, अभी प्राइम हमने टेस्ट किया कहाँ। अगर नंबर 1 से बड़ा है और उसके कोई फैक्टर नहीं है, अब 2 to n-1 तक कोई फैक्टर नहीं है, तो वो नंबर प्राइम है। इसका मतलब है कि अगर इस कैटेगरी में नहीं आया तो फंक्शन और नंबर सीधे सीधे प्राइम है, उसमें कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। तो यहां पर एक काम और हम कर लें, अब इसके बाद हम इधर लिख लेते हैं इफ, फिर से कंडीशन हम लगाएंगे, इफ अब यहां पर जो हम लिखेंगे क्या टेस्ट करना है हमें,
सिर्फ इज प्राइम को टेस्ट कर लेंगे। इज प्राइम इज इक्वल टू यस, देन इको कर लेंगे। देखिए यहां तक अगर ये चेंज नहीं हुआ क्यों? क्योंकि डिविजिबल था ही नहीं, डिविजिबल नहीं था तो इस इफ कंडीशन में गया नहीं, और यहां अगर नहीं गया तो इस फॉर लूप से बाहर जब हम आएंगे तो हम पहुंचेंगे इज प्राइम यस, यहां तक पर कोई चेंज नहीं होगा। इसका मतलब अब हम इको कर सकते हैं, क्या लिखेंगे? नंबर इज प्राइम। बात समझ में आई? तो ये नंबर हमारा प्राइम है। अब इतना लिख करके इस इफ को हम क्लोज करेंगे। अब जरा सा देखिए इफ कितना हमने लिखा, हमें ये समझना होगा। ऐसा करते हैं हम इसको इफ और कहीं है इफ ये तो यहाँ क्लोज हो गया 5 से, ये क्लोज हो गया, ये यहाँ क्लोज हो गया, एक इफ बचा हुआ है। इसका मतलब एक और 5 हमें देना होगा और इसको हम यहाँ क्लोज कर देंगे। इस ब्रेसेस को यहाँ हम यहाँ से ब्रेसेस शुरू करेंगे और यहाँ पे जाके हम इसको क्लोज कर देंगे। ये हमारा प्रोग्राम हो गया, फंक्शन ही पूरा क्लोज हो गया। लेकिन अभी हमने नंबर नहीं दिया है। नंबर देने का कमांड कीबोर्ड से हमें पता है। हम क्या लिखेंगे? रीड डैश पी, यहाँ पर दे दीजिए इंटर ए नंबर और यहाँ पर नंबर का वेरिएबल दे दे। और ये फंक्शन हमारा है प्राइम टेस्ट। प्राइम टेस्ट $n। हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो गया। हमने किया क्या? सबसे पहले अब कोई नंबर लेंगे, इसको प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे, इंटर ए नंबर n, कोई भी वैल्यू हम देंगे। मान लेते हैं हमने वैल्यू दिया 11। अब इस नंबर को लेके यहाँ आया, n इक्वल टू क्या? 11। तो n इक्वल टू 11 है। अब जरा गौर से देख लें ड्राई रन करके। इफ $n इज लेस देन इक्वल टू 1, फॉल्स है। फॉल्स है तो यहाँ जाने की जरूरत नहीं है। एल्स, इफ के बाद वो जाएगा एल्स में। एल्स में हमने क्या किया? ये तो क्लियर हो गया कि वो 1 नहीं है, 1 से छोटा नहीं है, बड़ा है नंबर। तो इज प्राइम यस वेरिएबल हमने सेट कर लिया। फॉर आई का एक लूप बना लिया जो 2 से लेकर के n-1 तक चलेगा। इसका मतलब ये आई जो है ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 यहाँ तक वेरी चलेगा। अगर ऐसा होता है तो इसको हम टेस्ट करेंगे। इफ n मॉड्यूलो i इज इक्वल टू 0, अगर इसमें से किसी से ये डिवाइड होता है तो 11 तो डिवाइड न 2 से होगा, 3 से होगा, 5, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 किसी से डिविजिबल नहीं होगा। इसका मतलब है कि अब यहाँ इफ वाला जो कंडीशन है इसकी के अंदर नहीं जाएगा, वो नहीं जाएगा तो यहाँ से आगे बढ़ा। अब नहीं गया तो इज प्राइम यस चेंज भी नहीं हुआ, हम आगे बढ़े। केवल ये हमने बाद में टेस्ट किया कि इफ इज प्राइम इज यस, इसके बावजूद इसमें फिट नहीं हुआ, इसमें फिट नहीं हुआ, तो इसका मतलब ये नंबर प्राइम है। और प्राइम है तो हमने इको किया, बाहर आ गए। सिंपल सी बात है। अब आप इस प्रोग्राम को ध्यान से देखें, समझने की कोशिश करें। सिंपल सा प्रोग्राम है, आप जब चाहें इसको आसानी से
लिख सकते हैं, रन कर सकते हैं। ध्यान ये रखना है कि जब भी कभी आप लिखें, जैसे देखिए यहाँ देन है, तो हो सकता है आप प्रोग्राम लिखे थे, यहाँ सेमीकोलन लगा लें। हमारे पास 3 ही ऑप्शन है देन के, नहीं तो दूसरे लाइन में लिख लें। और स्पेस कम से कम देने की कोशिश करनी है, क्योंकि स्पेस यहाँ पर ये हाई लेवल प्रोग्राम में कंपाइलर की जिम्मेदारी है कि एक्स्ट्रा स्पेस को वो रिमूव करते हैं। हमारे पास कंपाइलर नहीं है, इसलिए एक्स्ट्रा स्पेस रिमूव नहीं होगा और एरर आएंगे प्रोग्राम में। तो इस बात को ध्यान में रखेंगे। हम आशा रखते हैं आप आसानी से प्रोग्राम को रन कर पाएंगे। और एक बार अगर प्रोग्राम 2-4 आप बना लेते हैं तो आपको शेल प्रोग्राम से भी अच्छा लगने लगेगा, इंटरेस्टिंग प्रोग्रामिंग स्किल डेवलप होगी और आप आसानी से प्रोग्रामिंग कर पाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।